जय भारत। आपका भीतर जितना भी बुराई है उसको आप कैसे ख़त्म करोगे और आपको एक सही दिशा में लेके कैसे जाओगे। जो अभी आपका स्थिति है उस स्थिति को, यदि आपका स्थिति बेहतर नहीं है और आपका स्थिति बेहतर नहीं होने का मतलब है आप कुछ आपका भीतर गलत चीज़ पकड़ के रखे हो या गलत विचार आप बार बार आ रहा है या गलत आदत, या आप जान नहीं पाते हो। आप जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी आप समय बिता रहे हो और समय का साथ में जो आप काम कर रहे हो उससे आपको क्या उपयोगी है और जो आपको मिलेगा वो आपको सफल कर पाएगा या नहीं, या सचमुच वो आपको चाहिए या नहीं, ये आप तय नहीं कर पाते हो। इसलिए आपका हालत आज बुरा है। यदि बुरा हालत को आपको सुधारना है तो कुछ आपका जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है। उस परिवर्तन को बारीकी से आपको आज से धारण करना पड़ेगा और वो परिवर्तन है सत्य को धारण करना और आपको समझना। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये शास्त्र सम्मत वाणी है। और ये नीति जो चाणक्य नीति है ना, जो चाणक्य नीति आप यदि एक बार बारीकी से समझ जाओगे तो आपका जीवन में एक दिशा दे पाओगे। आप कहीं हार नहीं मानोगे। आपको हराना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। चाणक्य नीति क्या कहता है यदि आपका जीवन में कुछ बेहतर करना है? पहले आपको सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। जो भी जितना बताऊंगा उसको थोड़ा समझाऊंगा ताकि आप भी समझ जाए। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 14 में बोला गया है। तकरीबन चाणक्य नीति का जो लास्ट में ये आता है, चाणक्य नीति कहता है कुसंग का त्याग करे। कुसंग, और एक बार बोला, उसका त्याग करे और संत जनों से मेल जोल बढ़ाए। ये जो लाइन बोला, पहले आपको पूरा सुना देता हूँ, फिर चर्चा करेंगे, एक एक लाइन को समझाऊंगा। आगे कहते दिन और रात गुणों को संपादन करे, उस पर हमेशा चिंतन करे जो शाश्वत है और जो अनित्य है उसे भूल जाए। इसमें पूरा आपका जीवन को आप सफल कर पाओगे। एक ही नीति में कुसंग का त्याग करो। कुसंग, कुसंग आप एक आप आपका साथ संगत करते हो, आपको मालूम नहीं होगा ये बात। आपका मन का साथ आपका संगत है। और भगवत गीता कहता है जो आपका मन है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपका अच्छा मित्र बन सकता है और वही आपका शत्रु भी बन जाएगा। क्योंकि जो मन में विचार जो आता है ना, एक विचार आपको पूरा आपका जीवन को बेहतर करके आपको सफलता दिला सकता है और एक विचार आपको ख़त्म भी करा सकता है, आपको पतन की ओर लेके
आपको पूरा नष्ट कर देगा। इसीलिए जो विचार आता है ना मन में, ये मन का साथ आपका संगत अच्छा होना चाहिए। यदि आपका मन का साथ आपका कुछ संगत है तो आप आपका जीवन में कभी बेहतर नहीं हो पाओगे। और मन को जानना पड़ेगा, तभी जाकर आप बेहतर हो पाओगे। मन को जानने का मतलब है आप कौन सा विचार आपका आ रहा है आपका भीतर, इंद्रिय के जरिए। जो 5 इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, शब्द, रूप, रस, गंध, स्वाद, ये जो 5 है, ये पांचों का जो गुण विकार है, इसको आपको समझना है। ये इंद्रिय के जरिए आपका भीतर जो विचार आ रहा है, जो आप चिंतन कर रहे हो, यदि अच्छा चिंतन करोगे तो आप आपका जीवन को सही दिशा में लेकर आपको सफल कर पाओगे। यदि आप बुरा चिंतन करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। आप जो भी स्थिति में आज हो, उस स्थिति से और नीचे खिसक जाओगे और ये आपको पतन की ओर लेके एक दिन आपको पतन करा देगा। और यही चाणक्य नीति कहता है, कुसंग का त्याग करो। पहले आपका साथ आपका संगत ठीक करो, यानी विचार ठीक चिंतन करो, ठीक विचार लाओ इंद्रिय के जरिए। जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, ये दोनों बहुत ही आपका इंद्रिय का जरिए, आँख और कान, ये दो इंद्रिय के जरिए आपका भीतर आ रहा है और यही आपका जीवन को प्रभावित कर रहा है सबसे ज़्यादा। और जो बाहरी संगत है, ये तो पहला आपका भीतरी संगत है, और जो बाहरी कुसंग है, कुसंग बहुत है। जैसे आप जो भी जगह में हो, जो भी एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जो भी परिवेश में, वो परिवेश कैसा है, और साथ में आप जो भी व्यक्ति का साथ मुलाकात करते हो, किसका साथ आपका संगत है, यानी किसका साथ आप टाइम बिता रहे हो। जो भी व्यक्ति, वो आपका रिलेटिव हो या आपका परिवार का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, ये बहुत ही कड़वी बात है, आपको बुरा भी लग सकता है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ आपका परिवार का साथ, परिवार का व्यक्ति का साथ टाइम बिताने के लिए, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी समय में, जो भी जगह में आप टाइम बिता रहे हो, वो जो आप समय खर्च कर रहे हो, वो आपको बेहतर कर रहा है या नहीं। उस समय से आपको, जो आप खर्च कर रहे हो, उससे आपका जीवन बेहतर हो रहा है या नहीं। आप जो सफल होना चाहते हो, उसमें वो मदद कर रहा है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी समय में, जो भी व्यक्ति का साथ आप टाइम बिता रहे हो, कुछ संग कर रहे हो, वो टाइम यदि जो भी जगह में आप बिता रहे हो संग में मिलजुल के, वो आपको बेहतर कर रहा है या आपको पतन की ओर ले जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आपका कुसंग जितना भी है, जो आपको पतन की ओर ले जाता है, जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी व्यक्ति का साथ आप टाइम बिता रहे हो, जो भी जगह में, वो सभी आपके लिए आपको ख़त्म कर देंगे। वो आपका कुसंग है, उसको आपको त्यागना पड़ेगा। और संतोजनों का, जो साधु संत है या जो व्यक्ति सफल हुआ है सत्य को धारण करके, नीति नियम में चल के, यानी जो भी जगह में वो रह रहा है उसका आइन कानून फॉलो करके, सत्य के मार्ग में जाके, खुद को बारीकी से जान के, यदि वो सफल हुआ है वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति का साथ आप टाइम बिता सकते हो। और उसका जो वाणी है वो आपका ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। और जो साधु संत, संत जन है, वो बारीकी से सत्य को जानते हैं, इसलिए उनका साथ आप टाइम बिताने से आपको जो भी 10 मिनट आप टाइम बिताओगे, वो आपको कई सालों का आपका अनुभव उनसे आप सीख पाओगे।
जो आपको सालों लग जाएगा, उसको खुद करके सीखने के लिए साधु संत या सफल व्यक्ति से आपको कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में आप सीख जाओगे। और जो साधु संग, सत्संग आपको जरूर करना चाहिए। सत्संग का मतलब है सत का साथ संग संग चलना, सत्य को धारण करके चलना, सत्य का साथ चलना। सत्य का साथ जो सत्य है उसका साथ संगत करना, सत्य का वाणी सुनना। इसलिए चाणक्य नीति इधर बोला है सत्य जनों से मेल जोल रखो। ये आपको जरूर करना चाहिए। इनसे आप कुछ ही समय जो बिताओगे वो आपका भीतर इतना आत्मविश्वास भर देगा, इतना आपका भीतर साहस, इतना आपका ज्ञान का अनुभव को बढ़ा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका जीवन को यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचा देगा। ये सभी अनुभव की बात है जो आप खुद करके, जो आपको सालों साल लग जाएगा खुद करके सीखने के लिए। सफल व्यक्ति साधु संत से आप कुछ ही समय में सीख जाओगे, जो आपका जीवन को बेहतर करने के लिए आपको हमेशा जीवन में मदद करेगा। इसीलिए हर कोई बोलता है साधु संग का साथ मेलजोल रखो। और आगे जो कहते दिन और रात, दिन और रात यानी जो भी आपको समय मिला है 24 घंटा, जो गुण है, जो अच्छा गुण है, उसको आप हमेशा धारण करो। और आपका जीवन में, व्यवहार में, दैनंदिन जो आपका जीवन है उसमें व्यवहार में लगाव दिखाओ आपका काम के जरिए। और उसी का बारे में, उसी को संपादन करो। चाणक्य नीति कहता है अच्छा गुण जैसे हिंसा नहीं करना, दूसरे को प्रेम करना, त्याग भाव में सेवा करना, निष्काम भाव में कर्म करना। भगवत गीता का वाणी है। निष्काम का मतलब आप बिना स्वार्थ में दूसरे की सेवा करना, सदा आचरण करना। आपका व्यवहार एक ऊंचो कोटि होना चाहिए। दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, अहिंसा, कर्तव्य परायण होना, धर्म के मार्ग पर चलना। धर्म का मतलब है कर्तव्य। और खुद को जानना, खुद को बारीकी से जान के चिंतन करना कैसे आपका समय जा रहा है, आपका जीवन बेहतर हो रहा है या नहीं, आपका ऊपर हमेशा ध्यान रखना। ये सभी जो गुण है ना, ये दिन रात जो आपको 24 घंटा मिला है, आपका दिनचर्या में आपको लगाना है। और पूरा आपका दिनचर्या में हर दिन इसको संपादन करना है। और आगे जो कहते हैं उस पर हमेशा चिंतन करना। ये जो गुण है ना, आप जो भी आज दिन आप बिताया, जो 24 घंटा आज आपका गया, वो कैसा गया, सुबह से लेकर जब सुबह आप उठे रात को सोने तक बेड में, ये जो पूरा समय है, जो इस समय आपका कैसा गया, उसका ऊपर बारीकी से ध्यान रख के चिंतन करना। कहीं पे यदि चूक हुआ है आज का दिन में, उस चूक क्यों हुआ और वो गलती कैसे हुआ, आपको उसका ऊपर बारीकी से ध्यान करके, उसको जान के, उसका ऊपर चिंतन करके, उसका ऊपर गहराई से मंथन करके उसको सुधारना कैसे। और आने वाला समय में कल जो आपको 24 घंटा मिलेगा, कैसे और बेहतर तरीके से आप खुद को कल बेहतर कर पाओगे, इसका ऊपर चिंतन करना। और आगे जो कहते हैं जो शाश्वत है, शाश्वत का मतलब जो सनातन है, जो सत्य है, जो समय से परे है। समय से हम बंधे हैं, हम समय से बंधे हैं। इसका मतलब है हमारा समय का साथ हमारा शरीर में बदलाव होता है।
और हम कुछ समय के लिए इस धरती पर है। हमारा साथ हमेशा जो समय है ना, इस समय हमारा ऊपर नज़र रखा है। हम कुछ समय के लिए इधर जिंदा है और इस समय को बारीकी से व्यवहार करने के लिए यही चाणक्य नीति कहता है। यदि समय को आप व्यवहार कर लोगे सही से, आपका जीवन सफल हो जाएगा और ऐसा आप जीवन जी जाओगे जो जितना भी दिन आप जियोगे आपको लगेगा मैं मेरा जीवन खोल के जी चुका हूँ। जैसे शहीद भगत सिंह कितना कम उम्र में फांसी को चूम के फांसी में चढ़ गए, उनको खुशी हुआ, उनको जीवन वो जी चुके हैं। ऐसा आपका जीवन जीना है। जो शाश्वत है उसी को आप हमेशा ग्रहण करना। जो आप काम कर रहे हो वो शाश्वत है या शाश्वत नहीं है। जो आप कर रहे हो वो काम क्या हमेशा इधर रहेगा, या आप जो कर रहे हो आज क्या आज ही खत्म हो गया। ऐसा काम करने से आप कभी आपका जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने के लिए आप ऐसा काम चुनना जो काम आप धरती में रहे या न रहे, जितना दिन भी रहे, आप हंस हंस के बोल के जा सके ये धरती को जाने का टाइम मैं मेरा जीवन को खोल के जी चुका हूँ। जो करने के लिए मेरे को आया था इधर, जिसके लिए मेरे को जीवन मिला था, मैं उसको कर चुका हूँ। इसलिए आप हमेशा आपका ऊपर ध्यान रखना और जो कर रहे हो वो शाश्वत होना चाहिए। आप जाने का बाद भी हमेशा तक ऐसा कुछ काम चुनो जो जनहित में, जो आपका हित करे, आपको भी एक बेहतर इंसान बनाए और लोगों का हित में आए, यानी संसार का हित में आए। ऐसा काम करो, शाश्वत काम करो। जो शाश्वत नहीं है, जो हमेशा रहने वाला काम नहीं है, ऐसा कुछ आपका दिनचर्या में जो आपको समय मिला है उसका ऊपर ध्यान मत दो। शहीद भगत सिंह, वीर भगत सिंह, शहीद बोलना ठीक नहीं है। शहीद तो जो पॉलिटिशियन, धर्मों को बचाने के लिए जो मुफ्त को प्राप्त हो जाते वो शहीद है। और जो वीर है वो देश को, राष्ट्रों को बचाने के लिए काम करते हैं। और जो शहीद है, शहीद का डेफिनेशन जो है, जो अपनी धर्म या कोई जो भी व्यक्ति जो भी धर्म मानता है, धर्म या पॉलिटिक सामाजिक प्रभाव में जिसको बचाने के लिए उसका जीवन त्याग देता है वो शहीद है। लेकिन जो राष्ट्र को बचाने के लिए उसका जीवन को त्याग देता है वो वीर है। भगत सिंह जो है वो वीर है, इसीलिए तो हंस हंस के फांसी को चूम गए। आपको वीर बनना है। वीर आप तभी बनोगे जब आपका 24 घंटा को आप सही से व्यवहार कर लोगे आपके लिए, और बारीकी से उसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ये ध्यान आप तभी दे पाओगे जब आप कोई शाश्वत काम चुना होगा, जो आप जाने का बाद भी वो काम आपको जिंदा रखेगा। वो काम हमेशा इस संसार का हित में लोगों को प्रेरित करेगा ऐसा काम करने के लिए, जैसा काम शाश्वत है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा काम
लोगों को प्रेरित करेगा, उस समय से परे हो जाता है ऐसा काम। और जो अनित्य है उसे भूल जाए, जो स्थायी नहीं है, जो अस्थायी है, वो अनित्य है। ऐसा काम में आपका जीवन को मत लगाओ। आपका जीवन कुछ समय इधर मिला है, खाली खा पी के सो के आपको ये जीवन बिताने के लिए आपको नहीं मिला है। ऐसा जीवन तो पशु जी रहे हैं। आपको भगवान ने बुद्धि दिया है ताकि आप क्या शाश्वत है क्या अनित्य है उसको चुनना आए, इसीलिए भगवान ने आपको बुद्धि दिया है। आप बुद्धि से ये दोनों को यदि आप चुन पाओगे, जो शाश्वत है वही आपका जीवन को बेहतर करेगा। यदि नहीं चुन पाओगे फिर अनित्य जो है, जो स्थायी नहीं है, इस संसार का भोग विषय वस्तु में फंस जाओगे। ये जो शरीर है ये अनित्य नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। ये कुछ समय के लिए हमारा शरीर मिला है, इसलिए इस शरीर को एक बेहतर तरीके से व्यवहार करो जो आपको शाश्वत बना दे, या समाज का हित के लिए कोई ऐसा काम कर जाओ जो आपको, वो काम आपको समाज के लिए शाश्वत हो जाए, लोगों को प्रेरित करे ऐसा काम करने के लिए। इसलिए हमेशा बेहतर काम चुनो जो आपको एक बेहतर आदमी बनाए, और बेहतर आदमी बनने से आप समाज का हित कर पाओगे। नहीं तो आप पशु जैसा जीवन जियोगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप जाने का बाद सब लोग बोलेंगे ये भी धरती में आया था, धरती का बोझ था, चला गया, धरती का बोझ है कि कम हो गया। ये पशु से भी खराब जीवन होता है। एक पशु दूसरे का जीवन भर भी मदद करता है, लेकिन आपका एक बेहतर जीवन आपको मिला है, आपका पास विकल्प है, आपका पास चुनने की क्षमता है। आपको इसीलिए भगवान बुद्धि दिया है। और मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी इसीलिए क्योंकि उस संसार में जितना भी प्राणी है, मनुष्य बेहतर है, क्योंकि वो जो भी उसका पीड़ा है, जो भी उसका कष्ट है, उस कष्ट का बारे में चिंतन करके उस कष्ट से खुद को कैसे मुक्त करना है वो कर सकता है। इसीलिए वो श्रेष्ठ प्राणी है। उसका पास चुनने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, खुद को खराब से बेहतर की ओर ले जाने की उसका पास क्षमता होता है। इसीलिए वो श्रेष्ठ प्राणी है। लेकिन पशु पक्षी का पास ये सुविधा नहीं होता है, उनका पास इतना बुद्धि नहीं है, उनका पास चिंतन करने की क्षमता नहीं है, बहुत ही कम है जितना उनको ज़रूरत है। उनका शरीर को बस बचाने के लिए, उस शरीर को भी ठीक से उनका बुद्धि से बचा नहीं पाते, इसीलिए वो खुद को मुक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप खुद को मुक्त करना है, और मुक्त जीवन जीने के लिए खुद का स्वरूप को जानना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है और उसका मन का ऊपर उसका नियंत्रण आ जाता है, फिर वो इंद्रियजीत हो जाता है। जो इंद्रिय है हमारा 10 इंद्रिय, उसको जीत लेता है, और हमारा शरीर में जो 9 द्वार है वो भी शुद्ध हो जाता है। और वो फिर वो व्यक्ति ना उसका जीवन को मुक्ति की ओर ले जाता है। मुक्ति का मतलब, मुख्य का मतलब इस शरीर से खुद को मुक्त कर देना। जो अहंग भाव आ रहा है ना, मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, इससे खुद को मुक्त करना और आपका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप में आ जाना, यानी सत्य का स्वरूप में आ जाना। आत्मा को हो या सत्य को हो, जब व्यक्ति सत्य का स्वरूप में आ जाता है, वही व्यक्ति खुद को मुक्ति की तरफ लेके जाता है, क्योंकि संसार का विषय वस्तु को बारीकी से जान लेता है।
कौन सा विषय वस्तु संसार में किस लिए है और संसार में इसका क्या भूमिका है, उसका जो पूरा सत्य है, पूरा जो तथ्य है, उसको जान लेता है। क्योंकि ये शरीर जो है ये भी स्थायी नहीं है, इसीलिए संसार का विषय वस्तु को जानने का बाद कौन सा स्थायी है कौन सा अस्थायी है उसको भी जान लेता है। इसीलिए वो संसार का विषय वस्तु को बारीकी से समझ के उससे लगाव नहीं रखता है। उसका बेहतर करने के लिए, खुद को एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमेशा वो खुद का ऊपर ध्यान देता है और उसको बेहतर की तरफ लेके उसको सफल कर देता है। यही आप करना है और यही चाणक्य नीति आपको सिखाया। जय भारत।